अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों में आज हम वेरी इंपॉर्टेंट दो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 है पीनियल काय, नंबर 2 है थाइमस ग्रंथि। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पीनियल काय। पीनियल काय की पोजीशन, स्थिति। अगर इसकी स्थिति की बात हम करें तो हमारे अग्र मस्तिष्क में थैलेमस और हाइपोथैलेमस दो भाग होते हैं, ठीक है। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस मिलकर के एक गुहा या कैविटी बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल या डायोसिल कैविटी। क्लियर है। और इस कैविटी की जो छत होती है वहां पर व्रंश से लगी हुई पीनियल काय पाई जाती है। तो सबसे पहले स्थिति कहां होती है? अग्र मस्तिष्क में। डायोसिल गुहा या थर्ड वेंट्रिकल की छत पर व्रंत से जुड़ी यह ग्रंथि होती है। अगर इसकी हम आकार की बात करें, आकार वजन, तो यह व्रंश से जुड़ी हुई होती है चावल के दाने के आकार की। चावल के दाने के आकार की होती है। इसका वजन 150 मिलीग्राम होता है और यह श्वेत रंग की होती है। श्वेत रंग की ग्रंथि होती है। क्लियर स्टूडेंट। अब पीनियल काय किससे मिलकर के बना होता है? तो इसकी संरचना में दो मुख्य भाग होते हैं, दो मुख्य सेल्स होती है। ये जो भाग होते हैं मुख्यतः सेल्स, कोशिकाएं होती है। नंबर 1 पिनियलोसाइट, पिनियलोसाइट सेल्स होती है। नंबर 2 न्यूरोग्लियल सेल। प्रमुख संरचना पिनियलोसाइट्स की बनी हुई पीनियल बॉडी, पीनियल काय ग्रंथि होती है और न्यूरोग्लियल सेल्स इसको सपोर्ट प्रदान करती है, पीनियल काय को सपोर्ट प्रदान करती है। संरचना के बाद में 4 नंबर, इसके द्वारा स्रावित हार्मोन। क्योंकि आपको पता है इसमें कि कोई भी अंतःस्रावी ग्रंथि है उसके द्वारा उत्पादित जो हार्मोन होता है उसी का कार्य होता है मेन। तो इसके द्वारा स्रावित हार्मोन दो होते हैं। नंबर 1 सेरोटोनिन, नंबर 2 मेलेटोनिन। अब इन हार्मोन के हम कार्य देखेंगे तो सबसे पहले सेरोटोनिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? यह एक कंडीशन के अंदर रुधिर वाहिनियों की जो गुहा होती है इसको सिकोड़ने का काम करता है। तो जो रुधिर वाहिनियां होती है उसको यह रक्त वाहिनियों को सिकोड़ने का काम करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सेरोटोनिन हार्मोन का जो कार्य है रक्त वाहिनियों को सिकोड़ता है, जिसके द्वारा रक्तदाब, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। क्लियर स्टूडेंट। सेकंड है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है यह अंधेरे में तो इसका कंसंट्रेशन हाई होता है, बढ़ता है, जबकि प्रकाश की उपस्थिति में दिन में सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर इस हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है। क्लियर है। मैंने आपको पीयूष ग्रंथि के फंक्शन के अंदर बताया था मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन, ठीक है ना, उसके विपरीत काम करता है मेलाटोनिन। ध्यान रखें आप। यह उभयचर और सरीसृप जीवों में, जो मैंने आपको बताया था रंग बदलने की प्रक्रिया मेटाप्रोसिस में सहायक होता है त्वचा का रंग बदलने
वह रंग को हल्का करने में ये मदद करता है। हमारे मनुष्य के अंदर ये इस प्रकार का काम नहीं करता। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ जीवों के अंदर यह त्वचा की जो मेलेनोफोर सेल्स होती है, मेलेनिन वर्णक पर ये जो है क्रिया करके MSH के विपरीत कार्य करता है। मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन के विपरीत ये कार्य करता है और ये मेटाप्रोसिस में मदद करता है। जबकि हमारे मनुष्य के अंदर अगर बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अंधेरे के अंदर जो है इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, दिन के अंदर ये रिड्यूस होता है। तो यह हमारे अंधे बच्चों में प्यूबर्टी को जल्दी लाता है, यानी कि यौवन अवस्था को जल्दी लाता है, प्यूबर्टी को जल्दी लाता है। क्लियर है? एक ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है, इसकी संरचना के अंदर देखें तो एक अमीनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन, ये इसका व्युत्पन्न होता है। यानी कि मेलेटोनिन हार्मोन ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड का व्युत्पन्न होता है और इसका जो कार्य होता है लैंगिक जैविक घड़ी के रूप में इसे जाना जाता है। वो क्यों? क्योंकि हमारे जो सुबह उठने की, रात को सोने की जो हमारी डेली रूटीन होती है, यह इसको नियंत्रित रेगुलेशन करने का काम, हमारे उठने व सोने का काम है, यही ग्रंथि करती है। इसलिए इसे लैंगिक जैविक घड़ी की संज्ञा भी दी गई है। और इसके कार्य की अगर हम बात करें तो कुछ जो फिलोसोफर हैं उन्होंने पीनियल काय को थर्ड आई ऑफ बॉडी कहा है। थर्ड आई ऑफ बॉडी कहा है क्योंकि यह हमारे मस्तिष्क के केंद्र की गहराई के अंदर पाई जाती है। मेलेटोनिन हार्मोन के दो प्रमुख कार्यों में अगला है कि मेलेटोनिन हार्मोन जो है यह कुछ जंतुओं के अंदर जो एक विशेष ऋतु के अंदर प्रजनन क्रिया करते हैं उनमें लैंगिक व्यवहार उत्पन्न करता है। किन जंतुओं में? वे जंतु जो विशेष ऋतु में प्रजनन क्रिया करते हैं। विशेष ऋतु में प्रजनन क्रिया करने वाले जीवों के अंदर यह लैंगिक व्यवहार उत्पन्न करता है। और मेलेटोनिन हार्मोन का जो लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है यह GnIH इस पर क्रिया करेगा। यानी कि मेलेटोनिन हार्मोन जब स्रावित होता है पीनियल बॉडी से तो यह प्रेरित करता है कि हाइपोथैलेमस के द्वारा गोनेडोट्रोपिन निरोधक हार्मोन निकले। और आपको पता है कि ये हार्मोन क्या करेंगे कि पीयूष ग्रंथि के FSH हार्मोन और LH हार्मोन इन दोनों को डिले करेंगे, जिसकी वजह से लैंगिक परिपक्वता रुक जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप समझ चुके होंगे कि मेलेटोनिन हार्मोन जो है यह इसको प्रेरित करने के लिए काम करेगा। यह हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होता है। इसके माध्यम से क्या होगा कि जो दो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है पीयूष ग्रंथि के FSH और LH, ये लैंगिक परिपक्वता को दर्शाते हैं, जबकि ये रेड्यूस हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये लैंगिक परिपक्वता को मनुष्य के अंदर रोकने का काम करता है। यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी है कि अंधे बच्चों के अंदर ये प्यूबर्टी को बढ़ाता है, जबकि तेज प्रकाश के अंदर ये प्यूबर्टी को कम करता है। पीनियल काय ग्रंथि के लिए एक लास्ट बात है कि यह हमारे मनुष्य के अंदर 7 साल की उम्र में विकसित हो जाती है। ठीक है, लेकिन 14 साल की उम्र के बाद इस पीनियल काय ग्रंथि में कैल्सिफिकेशन होने लग जाता है। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट
जमा होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो पीनियल ग्रंथि होती है यह रेशेदार उत्तक की तरह हो जाती है, कठोर हो जाती है, तंतु में उत्तक के समान हो जाती है। और इसे हम जो है पीनियल काय को एक्सरे के दौरान देखा जा सकता है। तो ये था हमारे पीनियल काय के बारे में। अभी जो सेकंड ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब हम अगली ग्रंथि लेते हैं थाइमस ग्रंथि। तो थाइमस ग्रंथि में सबसे पहले इसकी स्थिति कहाँ होती है? तो हमारे जो पसलियों का वक्ष हुआ होता है, पसलियों का बना हुआ वक्ष हुआ होता है, उसमें उरुस्थि होती है, स्टर्नम या हमारे सामने होती है स्टर्नम। उरुस्थि के पीछे की तरफ हृदय के सामने इन फ्रंट ऑफ हार्ट ये पाई जाती है। वक्ष गुहा में उरोस्थि, जिसे स्टर्नम कहते हैं, उरोस्थि के पीछे हृदय के सामने पाई जाती है। क्लियर स्टूडेंट? इसका जो आकार है, इसका आकार होता है पिरामिड के समान, ट्रायंगुलर होता है, पिरामिड के समान और द्विपालित होती है, अखरोट नुमा बड़ी ग्रंथि होती है। और इसका जो वजन होता है, इसका वजन लगभग 10 से 15 ग्राम होता है। ध्यान रखें कि थाइमस ग्रंथि की ये शुरुआती पोजीशन होती है जब मनुष्य के अंदर प्यूबर्टी, यौवन अवस्था शुरू हो जाती है। 11 से 12 साल की उम्र के अंदर ये इस अवस्था के अंदर पाया जाएगा, इतने वजन का होगा। लेकिन इसमें खास बात क्या होती है कि ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के समान जो है हमेशा हमारे लाइफ टाइम इसी प्रकार की संरचना में बनी हुई नहीं रहती है। जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती रहती है तो इसकी संरचना में गिरावट आने लग जाती है, रेड्यूस होने लग जाती है, और एक अवस्था ऐसी आती है कि ये पतले धागे के समान हो जाती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो इसकी स्थिति है, संरचना, ये जो इसकी संरचना है, ये सेम हमेशा नहीं रहती है। क्लियर है? तो यौवन अवस्था के समय तो ये ग्रंथि जो है बहुत ही विकसित होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ ये जो ग्रंथि होती है ये धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है। क्लियर है? तो ये था इसकी स्थिति, आकार और वजन के बारे में। अब थाइमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन तो थाइमस ग्रंथि के द्वारा थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। थाइमोसिन हार्मोन का जो विशेष काम होता है ये होता है कि हमारी विशेष प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है, टी लिम्फोसाइट। इस सेल के विभेदन के अंदर, टी लिम्फोसाइट सेल्स के विभेदन में सहायक होती है। और ये जो सेल्स होती है, आपको पता है कि यह सेल मीडिएट इम्यूनिटी यानी कि कोशिका मध्य प्रतिरक्षा में सहायक होती है। यानी कि विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है। जब हमारे शरीर के अंदर कोई एंटीजन आ जाता है, रोगाणु आ जाता है, तो उसमें टी हेल्पर सेल एक्टिव होती है और यह विभिन्न प्रकार के डब्ल्यूबीसी जैसे मैक्रोफेजेज हैं, इओसिनोफिल है, ठीक है, आईजीजी है, आईजीई है, उनको एक्टिव करके आईजीई के द्वारा बी लिम्फोसाइट को एक्टिव किया जाता है। बी लिम्फोसाइट को एक्टिव किया जाता है और ये बी लिम्फोसाइट क्या बनाती है? प्लाज्मा सेल बनाती है। ये प्लाज्मा सेल आगे डिवीजन करती है और जिसकी वजह से ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाती है। और आपको पता है स्टूडेंट कि एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर वो कोशिकाएं होती है जो प्रतिजन को, एंटीजन को या रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करती है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में
प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम जो है थाइमस ग्रंथि का होता है। इस तरह से आप समझते होंगे कि थाइमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन थाइमोसिन हार्मोन होता है और ये टी लिम्फोसाइट सेल्स के विभेदन में सहायक होती है। जो टी हेल्पर सेल्स होती है वह विभिन्न प्रकार के जो सेल्स होती है डब्ल्यूबीसी जैसे मैक्रोफेजेज है, इओसिनोफिल है और आईजीजी है, आईजीई है, उनको एक्टिवेशन करती है। आईजीई बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेशन करती है और ये एक्टिव होकर के प्लाज्मा सेल बनाती है। उनमें डिवीजन की वजह से एंटीबॉडी बनता है और ये हमारे रोगाणु शरीर के अंदर आए हुए बाहर से फॉरेन पार्टिकल या सेल्स या रोगाणुओं को नष्ट करती है, रोगाणुओं को नष्ट करती है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी माध्यिक प्रतिरक्षा। थाइमोसिन हार्मोन का जो सेकेंड और लास्ट फंक्शन है वो है जीएनआरएच हार्मोन को प्रेरित करना, इस पर क्रिया करेगा। आपको पता है कि हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज होने वाला गोनेडोट्रोपिन प्रेरक हार्मोन है और यह जब रिलीज होता है तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा, पीयूष ग्रंथि की जो अग्र पाली है उसके द्वारा एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन ये दोनों उन दोनों का स्रावन बढ़ता है। पुटिका प्रेरक हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन दोनों के बढ़ने से, इनके स्रावन के बढ़ने से आपको पता है कि मनुष्य की जो जनन ग्रंथियां हैं उनमें परिपक्वता आती है, लैंगिक परिपक्वता, यानी जो मनुष्य के अंदर जनन ग्रंथियां हैं, जनन ग्रंथियों में परिपक्वता आना। तो इस तरह से थाइमोसिन हार्मोन के दो प्रमुख फंक्शन यहाँ पर क्लियर होते हैं। नंबर 1 प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना और नंबर 2 है जनन ग्रंथियों में परिपक्वता लाना। इस तरह से हमारे इस लेक्चर में दोनों ग्रंथियां क्लियर हो चुकी है, पीनियल काय और थाइमस ग्रंथि। इनके द्वारा छोटा या बड़ा क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है। आपको अगर कोई दिक्कत है वीडियो में तो इसे वापस वीडियो को बैक ले जा करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।